वेलकम टू अनीता शिक्षा क्लास। बच्चों, हम क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें कि क्लास 10th की हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा उसमें 6 पैसेजेस लास्ट क्लास में किए थे। आई होप आपने उनके आंसर्स देख लिए होंगे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में जो 250 वर्ड्स का पैसेज आता है उसमें से भी हमने एक पैसेज किया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो बच्चों, ये फर्स्ट सेक्शन ए का हम पैसेज कर चुके हैं। ये पेपर आपको पहले भी मैंने शेयर किया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है, फोर्थ भी हो गया है, फिफ्थ भी हो गया है और सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए अनसीन पैसेज 250 वर्ड्स। ये जो 250 वर्ड्स का अनसीन पैसेज है ये हम एक पैसेज कर चुके हैं, फर्स्ट पैसेज। इस पैसेज के सारे आंसर्स भी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में शेयर करे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। फॉरेस्ट्स आर कंसिडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री। द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस and other living beings is dependent on trees and plants, which are a major source of oxygen, the vital gas for our respiration. They also act as a sink for the carbon dioxide exhaled by humans and animals and spewed from the chimneys and by the automobiles. Forests plays a vital role in sustaining our life and the nation's economy. They provide oxygen, without which life is not possible on earth. They maintain a healthy gaseous balance in the atmosphere. They are great moderators of climate. Plants increase the humidity of water vapor from their exposed surfaces by way of transpiration. As one may be aware, forest extensively controls soil erosion and landslides. Forests in the hilly areas keep the soil of river banks intact with their extensive root system. They also maintain the stability of mountain slopes. The aerial parts of the plants intercept rain, decreasing its erosive power. Ground flora and the thick layer of litter and humus in the forest act as sponge and help to retain the water received in the form of rain or through the melting of snow. This prevents floods in the plains by decreasing the velocity of water coming down the hills. Forest helps in greater absorption of water by the soil in the plants and thus preventing droughts. As the soil retains its moisture, it is released slowly, giving rise to perennial streams and rivulets. The material advantage offered by forests need no mentions. Through centuries, forests have provided us fuel, fodder, and timber, wood. Our several industries are based on certain resources which are found in the woods. तो पहले हम पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में हम अब करेंगे इस पैसेज में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके नीचे दिए हुए हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए होंगे। तो बच्चों देखो, ये अभी इस पैसेज के जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंसिडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री। यानी कि देश का हरा सोना किसको कहा जाता है। विच गैस इज़ वाइटल फॉर आवर रिस्पिरेशन। फॉर विच गैस डू द ट्रीज एंड द प्लांट्स एक्ट एज अ सिंक। हाउ डज द ट्रीज मेंटेन अ हेल्थी gaseous balance in the atmosphere? How do forests control soil erosion? How do forests prevent droughts? Mention two material advantages offered by forest. From the passage, the word which means continuing to live, and find from the passage the opposite of inhaled. तो बच्चों, ये 9 क्वेश्चंस हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इन 9 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं भी आपको नोट डाउन करवा दूंगी, तो आप इनको मार्किंग कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं। अभी आपको मैं इनके आंसर्स भी नोट करवा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कंसीडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री। इसका आंसर होगा, फॉरेस्ट्स आर कंसीडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ अवर कंट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इज वाइटल फॉर आवर रिस्पिरेशन? कौन सी गैस ज़रूरी होती है हमारे रिस्पिरेशन के लिए? तो ऑक्सीजन होती है। द ऑक्सीजन इज द वाइटल गैस फॉर आवर रिस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच गैस डू द ट्रीज एंड द प्लांट्स एक्ट एज अ सिंक? Trees and plants act as a sink for carbon dioxide. How do the trees maintain a healthy gaseous balance in the atmosphere? Trees maintain a healthy gaseous balance in the atmosphere by providing oxygen and absorbing carbon dioxide. How do forests control soil erosion? जो जंगल हैं वो किस तरह से सॉइल एरोशन को कंट्रोल करते हैं? फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल एरोशन थ्रू देयर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, intercepting rain and retaining water. हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट ड्राफ्ट्स? यानी कि जो सूखा है वो कैसे बचाते हैं पेड़ पौधे? फॉरेस्ट प्रिवेंट ड्रॉट्स बाय डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर, अलाउिंग फॉर ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल. Mention two material advantages offered by forest. The two material advantages offered by forest are fuel and timber wood. Find out from the passage the word which means continuing to live. तो इसके लिए जो word होगा वो होगा survival. Find from the passage the opposite of inhaled. Inhaled का opposite होगा exhaled. तो इस तरह से हमने इस passage के question answers देखे और करे. Shivaji the Great was a very wise and brave king. When Aurangzeb imprisoned him at Agra, he thought of a clever plan and escaped from there in 1666. As this is the whole of Maharashtra was filled with great joy, Aurangzeb, on the other hand, got furious and broke all the treaties made by him with Shivaji and began to trouble the small Maratha kingdom in many ways. Shivaji did not watch all this quietly. He at once decided to take suitable step to face the new danger. He consulted his brave and trusted generals like Pratap Rao, Gurjar, and Niraji Raoji, organized his own forces and began to wrest fort after fort from the hands of Aurangzeb. The Maratha soldiers were determined even to die for Shivaji. This bravery and determination helped them to recover the forts under the Mughal possession one after another. Such was the state of affairs in January 1670. Though Shivaji forces captured many forts in the Deccan, he did not feel very happy till he took back the great and important fort of Kondana. His mother, Jijabai, was also equally anxious that her son should get back the strategic fort soon. She said to him, Shivaji, I love the fort of Kondana because of its importance, and unless that is taken back from Mughals, my heart will never be at rest. I am pleased to see the brave deeds of your Mawlas and faithful generals who have so far driven out the Mughals from many a fort. I shall be happier if they are recapture Kondana too as soon as possible. Shivaji felt immensely happy at this, for he too had the same keen urge. He said, Dear mother, your wish will be carried out, and that too without delay. I will not enjoy a hearty meal or sound sleep till we recapture Kondana. अब इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में इसी पैसेज में से कुछ प्रश्न नीचे दिए हुए हैं जो भी हम करेंगे. तो क्वेश्चंस पहले आप देख लीजिए. हु इम्प्रिजन शिवाजी एट आगरा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. विच फोर्ट वॉज अ स्ट्रेटेजिक फोर्ट? हु वर शिवाजीज ट्रस्टेड जनरल्स? हाउ डिड शिवाजी कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ औरंगजेब? What did Shivaji do to get back his fort? What helped the Maratha to recover the forts? What pledge did Shivaji make to recapture Kondana? एंड एट्थ और नाइन्थ नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें एट्थ में आपको फ्रॉम द पैसेज यानी फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स विन बैक फ्रॉम द एनिमी.
दुश्मन से वापस लेने को क्या कहते हैं, उसको आपको लिखना है एक शब्द में। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द ऑपोजिट ऑफ कॉवर्ड, और कॉवर्ड जो वर्ड है उसका ऑपोजिट यानी विलोम शब्द लिखना है। तो चलिए देखते हैं आंसर्स। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, हु इम्प्रिजन्ड शिवाजी एट आगरा। आंसर होगा औरंगजेब इम्प्रिजन्ड शिवाजी एट आगरा। विच फोर्ट वॉज अ स्ट्रेटेजिक फोर्ट, द स्ट्रेटेजिक फोर्ट वॉज कोंडाना। हु वर शिवाजी's trusted generals, the Shivaji's trusted generals were Pratap Rao Gujar and Niraji Raoji. How did Shivaji come out of the prison of Aurangzeb? Shivaji come out of the prison of the Aurangzeb by cleverly planning his escape. What did Shivaji do to get back his forts? Shivaji consulted his generals, organized his forces, and began to wrest fort after fort from the lands of Aurangzeb to get back his fort. What helped the Maratha to recover the forts? The bravery and determination of the Maratha soldiers helped them recover the forts. What pledge did Shivaji make to recapture Kondana? Shivaji pledged that he would not enjoy a hearty meal or sound sleep till they recaptured Kondana. From the passage, the word which means win back from the enemy. इसका आंसर होगा the word that means win back from the enemy is recapture. और लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द ऑपोजिट ऑफ कॉवर्ड। कॉवर्ड का मतलब होता है कायर, द ऑपोजिट ऑफ कावर्ड इज ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विथ रिच हेरिटेज वेयर सिंस वैदिक टाइम्स डूइंग वंस ड्यूटी हैज बीन प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड। इन द भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा stresses the performance of duty in the Karma Yoga. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, in his commentary to the Gita, explains it is our duty to act but not to expect reward thereof. Expectations of fruit causes bondage. Action should therefore be performed without seeking the fruit, but it should not be forsaken. The former leads to salvation and the later to sin. That is, action must be performed as a duty without attachment. This philosophy of Karma Yoga was pursued further when Niti Shastra were written. In Kautilya Arthashastra, non performance of duties was made punishable under law. Kautilya championed the cause of civilized society and specifically laid stress on the concept of neighborhood. For instance, one of the duties for which he made laws was no one shall interfere in the affairs of neighbor without due cause. However, everyone has the duty to run to the help of neighbor in distress. Our country achieved freedom after a long period of slavery. Therefore, the farmers of our constitution thought it proper to grant certain fundamental rights to the citizens of India so that they might experience a sense of freedom. Some of the main rights given to the people are the rights to equality, to freedom, to life and individual freedom, to religious freedom, to cultural and educational freedom. In the human nature to desire rights first and then to think of duties. That is to say, every individual wants only rights, not the fulfillment of his or her duties. अब ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में क्वेश्चन देखिए, सिंस व्हेन इट हैज़ बीन प्रीच दैट वन शुड डू वंस ड्यूटी। सेकंड देखिए, हु हैज़ प्रीच्ड अबाउट ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशंस इन द भगवद गीता। Who has written Arthashastra? How, according to Kautilya, should one behave with his neighbor? Write down the fundamental rights mentioned here. Which human tendency of our citizens does the author criticize? How, according to Tilak, should we perform our duty? Find from the passage the word which means example. Find from the passage the opposite of former. तो अभी ये जो 9 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंस व्हेन इट हैज़ बीन प्रीच्ड दैट वन शुड डू वंस ड्यूटी। सिंस वैदिक टाइम्स इट हैज़ बीन प्रीच्ड दैट वन शुड डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ प्रीच्ड अबाउट ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशंस इन भगवद गीता? लॉर्ड कृष्णा हैज़ प्रीच्ड about duties without expectations in Bhagavad Gita. Who has written Arthashastra? Kautilya has written Arthashastra. How, according to Kautilya, should one behave with the neighbor? According to Kautilya, one should not interfere in the affairs of a neighbor without due cause, but should help a neighbor in distress. Write down the fundamental rights mentioned here. The fundamental rights mentioned here are right to equality, right to freedom, right to life and individual freedom, right to religious freedom, right to cultural and educational freedom. Which human tendency of our citizen does the author criticize? The author criticizes the human tendency of desiring rights first and then thinking of duties. How, according to Tilak, should we perform our duty? According to Tilak, we should perform our duty without seeking reward of attachment. Find from the passage the word which means example. The word which means example is instance. Find from the passage the opposite of former. The opposite of former is later. तो बच्चों, ये अनसीन पैसेज जो थे 250 वर्ड्स का, इसका फर्स्ट पैसेज हमने ये वाला किया। फिर हमने किए इस पैसेज के ये सारे प्रश्न और इनके उत्तर। उसके बाद में हमने सेकंड पैसेज किया फॉरेस्ट वाला। फिर हमने इस पैसेज के इन क्वेश्चंस के आंसर्स किए। थर्ड हमने शिवाजी वाला पैसेज तो पूरा पढ़ा और इसके क्वेश्चंस देखे और उनके आंसर्स किए। ये इसके क्वेश्चंस थे 9 क्वेश्चंस और फिर हमने इनके आंसर्स लिखे। उसके बाद में हमने फोर्थ पैसेज पढ़ा और इस पूरे फोर्थ पैसेज को पढ़ने के बाद में 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और बाकी के क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं। ये सारे हमने क्वेश्चन किए। अब जो फिफ्थ पैसेज है वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और सिर्फ उसके क्वेश्चंस बताऊंगी। आंसर्स आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस फिफ्थ पैसेज के बाद में एक पैसेज और रह जाएगा, सिक्स्थ पैसेज। ये दोनों पैसेज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसके बाद में हम करेंगे सेक्शन बी, यानी जो राइटिंग सेक्शन है। इसमें ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस के हम आंसर्स लिखेंगे और उनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारा राइटिंग पोर्शन है। ये इसके बाद वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा राइटिंग पोर्शन करेंगे सेक्शन सी का। उसके बाद में ग्रामर करेंगे, फिर आएगा हमारा सेक्शन डी। तो ये पूरा जो पेपर है ये आपके साथ में पूरा सॉल्व करने वाली हूँ एक एक करके क्लास में। within 4 classes we will be able to complete the whole paper। और आप चाहें तो मैंने अभी आपको पूरा पेपर इसलिए दिखाया है कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद में मिलान कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक किए हैं। अब सेक्शन डी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, ये सेक्शन डी के अलग क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में अब सेक्शन डी के क्वेश्चंस में ही ये जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इस तरह से ये पेपर जो है ये पूरा हम करने वाले हैं। फिर ये पोइट्री पार्ट स्टार्ट हो गया, कुछ पोइट्री के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पूरा ये 68 पेजेस का PDF है, आपको अनीता शिक्षा यूट्यूब चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए, अभी ये क्लास यहीं पे ही मैं एंड करती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये सारे जो अभी तक हमने किए हैं उन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हों तो वो आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा या फिर आप इसी में यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर क्लास से हेल्प मिले तो प्लीज़ इसको आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको की हेल्प मिल सके और वो भी एग्ज़ाम से पहले अपनी बढ़िया तैयारी करके अच्छे नंबर्स जो हैं वो स्कोर कर सकें। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये एक
पूरा मैंने आपको एक बार PDF थोड़ा सा दिखा दिया है कि ये पूरे क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हो तो नो डाउट आप बहुत अच्छे नंबरों से अपने 10th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है उसको पास कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।